जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है। दो खेमे में बांटता है शमशान को कब्रिस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरा लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हूँ। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। पिछले 1.5 साल में किसानों की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के शासनकाल में 3539 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है, महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग। मोदी जी तो दान दे रहे बांग्लादेश भूटान को, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भला जरूर सब्सक्राइब कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। मैं आज और सहर्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चला आया क्योंकि मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैं बहुत निराश सा रहा पिछले तकरीबन 5-6 महीने में। मुझे याद है लालू जी कि मैं बहुत छोटा सा था, गांव में गिल्ली डंडा खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जब हम निकला करते थे, मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, उसके साथ बगिया में छुप करके, पिताजी से छुप छुपा करके खेलने के लिए निकल जाया करते थे। और जब देर हो जाती थी तो पिताजी तलाशते थे अपनी मोटरसाइकिल लेकर, और जिस बगिया में पकड़ लेते थे वहीं पिटाई का सिलसिला शुरू होता था। और जितने थप्पड़ मेरे हिस्से आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के भी हिस्से आते थे, या कभी उसके पिताजी पकड़ते थे तो जितने उसके हिस्से में थप्पड़ आते थे उतने मेरे भी। लेकिन आज स्थितियां किस तरह बदली हैं कि अगर मेरे पिताजी श्रीकांत को एक थप्पड़ मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई सोच नहीं सकता। ये नुकसान हुआ है। अक्सर मीडिया के लोग कहते हैं कि इमरान साहब आप एक विशेष विचारधारा के खिलाफ क्यों लगातार बात करते हैं। शायद इसीलिए मेरा नुकसान हुआ है, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। और ये है मेरा व्यक्तिगत नुकसान कि आज हम जब दो दोस्त साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर में हमें खुद एहसास होने लगता है कि यार तुम तो हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। कहीं ना कहीं इस एहसास को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है। जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है, जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है। दो खेमे में बांटता है शमशान को कब्रिस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को।
आखिरी पंक्तियां इस कविता की, इस नज्म की आपको सुनाता हूं। के नफरत सर चढ़ कर बोले है, गांव गांव में दंगे हैं। किसी ने कहा कि मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक है पर अपनी निगाहें अलग अलग। मंदिर में है भगवान तो मस्जिद में खुदा है, किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है। जो ये बात कहने वाले लोग हैं वो कितनी सफाई से, मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ में बैठता हूं तो वो एक बात कहते हैं कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं ये दशानन हैं, इनके पास 10 सर है। एक सर है जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को हवा देता है, एक सर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अल्लाह ताला का फरमा बरदार है और उस शख्स की जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, उन लोगों की तरह है जो एक बड़ी कश्ती पर सवार हों, कुरा से कश्ती की मंजिलें मुकर्रर हो गई हों कि बाज़ लोग कश्ती के ऊपर के हिस्सा में हों और बाज़ लोग नीचे के हिस्सा में हों। नीचे की मंजिल वालों को जब पानी लेने की ज़रूरत होती तो वो ऊपर आते हैं और ऊपर की मंजिल पर बैठने वालों के पास से गुज़रते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने नीचे के हिस्से में सुराख कर लें ताकि ऊपर जाने के बजाय सुराख से ही पानी ले लें और अपने ऊपर वालों को तकलीफ ना दें तो क्या ही अच्छा हो। अब अगर ऊपर वाले नीचे वाले को इनके हाल पर छोड़ दें और उनको उनकी राय से ना रोकें और वो सुराख कर लें तो सब के सब हलाक हो जाएंगे, और अगर वह उनके हाथों को पकड़ लेंगे, सुराख नहीं करने देंगे, तो वो खुद भी और दूसरे तमाम मुसाफिर भी बच जाएंगे। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में दुनिया की मिसाल एक कश्ती सी दी गई है जिसमें सवार जमात एक दूसरे की गलती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। सारी दुनिया के इंसान एक कौम की तरह एक कश्ती में सवार हैं। इस कश्ती में फरमा बरदार भी हैं और नाफरमान भी हैं। अगर नाफरमानी आम हुई तो इससे सिर्फ वही तबका मुतासिर नहीं होगा जो इस नाफरमानी में मुब्तला है, बल्कि पूरी कौम, पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इसलिए इंसानी मुआशरा को तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों को रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारा मुआशरा अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्त हो सकता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रास्तों में न बैठा करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हमारे लिए इन रास्तों में बैठना ज़रूरी है, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बैठना ही है तो रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, रास्ते के हुकूक क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाहों को नीचे रखना, तकलीफ़ दह चीज़ों को रास्ते से हटा देना या खुद तकलीफ़ पहुँचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुराद ये थी कि रास्तों में बैठने से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी मजलिस रखा करें। इसलिए जब हम चंद लोग कहीं मिल जाते हैं तो वहीं रास्ता में बैठ जाते हैं और अपने दीनी व दुनियावी उमूर के बारे में आपस में राय मशवरा करते हैं, एक दूसरे की हालत दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए इलाज व मुआलजा तजवीज़ करते हैं। अगर आपस में कोई रंजिश हो तो सुलह व सफाई करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान से कोई हक़ बात कहे जिस पर उसके बाद अमल किया जा रहा हो तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला उसका अज्र जारी फरमा देते हैं। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका पूरा पूरा सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने भलाई की तरफ रहनुमाई की उसे भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हिदायत और खैर के कामों की दावत दे उसको इन तमाम लोगों के अमल के बराबर अजर मिलता रहेगा जो इस खैर की पैरवी करेंगे, और पैरवी करने वालों की अपने सवाब में कोई कमी न होगी। इसी तरह जो गुमराही के कामों की तरफ बुलाएगा उसको इन सब के अमल का गुनाह मिलता रहेगा जो इस गुमराही की पैरवी करेंगे, और उसकी वजह से इन पैरवी करने वालों के गुनाहों में कोई कमी न होगी। हज़रत उर्स बिन अमीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ लोगों की गलतियों पर सबको जो इस गलती पर मुबतला नहीं है
अजाब नहीं देते, अलबत्ता सबको इस सूरत में अजाब देते हैं जबकि फर्माबरदारी बावजूद कुदरत के नाफरमानी करने वालों को न रोकें। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।